चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारतये नमः। करो आरंभ। हाँ जी जी धन्यवाद। हाँ तो शुरू करता हूँ दीदी। अभी तक हमने हाँ श्रीमद् भागवत जी का जो अवगाहन कर रहे हैं, तो हमने देखा कि महाप्रभु जी ने जो भागवत जी का शास्त्रार्थ हमने देखा, तो आनंद रूप हरि की लीला है, और हमने स्कंदार्थ देखा कि द्वादशांग हरि के रूप में हर एक स्कंद का जो अर्थ है और प्रभु की लीला का श्रवण करना चाहिए। अभी जो हम प्रथम अध्याय कर रहे हैं, जो अधिकार लीला है, तो उसमें हमने हीन अधिकार प्रकरण, मध्यम अधिकार प्रकरण, ये दोनों देख लिए। अभी हम उत्तम अधिकार प्रकरण का पारायण अवगाहन कर रहे हैं। तो उसमें हमने 7वें अध्याय में देखा कि जो मतलब उत्तम अधिकारी है, उनके पूर्व पुरुष की परंपरा से भी कोई दोष नहीं है। तो महाराजा परीक्षित का हमने 7वें अध्याय में पूर्व पुरुष की परंपरा के कारण कोई दोष नहीं, वो देखा। फिर 8वें अध्याय में हमने देखा कि कुंती जी की स्तुति की है, और ब्रह्म के स्वरूप के बाबत मतलब विषय में जो भी अज्ञान है वो भी प्रभु की कृपा के से ही निवृत्त होता है, और स्त्री परंपरा की दृष्टि से भी परीक्षित राजा उत्तम है, श्रोता है, वो निर्णय हुआ। फिर 9वें स्कंद में हमने देखा कि युधिष्ठिर जी को जो भीष्म जी ने उपदेश दिया, और जीव के वास्तविक स्वरूप के मतलब उसका अज्ञान हो तो क्या दुख हो सकता है, वो दुख भी भगवान की कृपा से ही निवृत्त होते हैं, वो हमने देखा। अभी हम जो 10वें अध्याय का पारायण कर रहे हैं, उसमें जो प्रभु अभी वापस द्वारका लीला में द्वारका पद मतलब दर्शन स्पर्श जो प्रभु की 6 क्रिया उनके साथ। हेलो, हाँ अभी आई? हेलो, हाँ हाँ। तो प्रभु की जो 6 लीलाएं है, उनके साथ पांडवों का मतलब सहवास था, उनके कारण उनका चित्त भी प्रभु में संलग्न हो गया था, ये हमने कल देखा। अभी आज हम उसका 13वें जो श्लोक है उसका आभार साथ में पढ़ रहा हूँ। तो इतना स्नेह होने पर भी भगवान तो पधारे ही, पीछे जो शरीर की स्थिति रही वह तो भगवान के अद्भुत लीला कार्य से ही रह सकी। तब तो भगवान के पधारते समय रुदन करना चाहिए था, बल्कि भगवान की इच्छा से पांडवगण थोड़े भी नहीं रोए, वह इस प्रसंग में कह रहे हैं। तो हमने अभी आगे के श्लोक में देखा कि प्रभु के साथ कितना उनका स्नेह हो गया है कि उनकी सब इंद्रिया की वृत्तियां प्रभु में लग गई है। तो उनके पीछे भी उनके शरीर की ऐसी स्थिति रही, तो उसका कारण ऐसा दिखा रहे हैं महाप्रभु जी कि भगवान की जो अद्भुत लीला है उसके कारण ही उनकी शरीर की स्थिति ऐसी बनी रही। और ऐसा स्नेह है तो भगवान के पधारते समय तो उनको रुदन होना ही चाहिए था, ये स्वाभाविक है। फिर भी भगवान की इच्छा से पांडव रोए नहीं, उसका वर्णन हम अभी ये श्लोक में देख रहे हैं। न्यरुधन उद्गलत बाष्पम उत्कंठ्याद देवकी सुते निर्यात्य यारान मा भद्रम इति स्याद बांधव स्त्रियः।
देवकी जी के पुत्र कृष्ण वहां से पधार रहे हैं। उस समय उनके विरह के स्मरण से नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, परंतु उन आंसुओं से अमंगल न हो जाए इसलिए बंधुओं की स्त्रियां आंसुओं को रोके हुए हैं। सुबोधनी जी, पूर्व वर्णन के अनुसार नेत्रों में से आंसू निकलते हैं, तो भी देवकी जी के पुत्र घर से बाहर पधार रहे, अतः अमंगल सूचक मतलब अपशुकन न हो ऐसा विचार कर आंसुओं को आंखों में ही थाम लिया है। तो यहाँ ऐसा बताया कि जैसे हमने पूर्ण में उनका वर्णन देखा तो उनको बिल्कुल ऐसा दुख हो रहा है कि आंसू आ ही रहे नेत्र में से, पर प्रभु बाहर पधार रहे। यहाँ प्रभु देवकी जी के पुत्र ऐसा कहा है, तो घर से बाहर पधार रहे तो अपशुकन न हो जाए इसलिए उन्होंने आंसुओं को आंखों में ही थाम लिया है। इसमें भगवान की इच्छा प्रबल है। प्रेम की अत्यधिकता के कारण आने वाले आंसुओं को भी रोका जा सका है, तो फिर शरीर आदि को तो कैसे छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ से महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि हम कई बार देखते हैं कि अत्यंत विरह किसी को हो जाए स्नेह के कारण, तो उनके विरह में या वियोग में देह तक भी छूट जाती है। पर यहाँ तो उनको प्रभु की इच्छा से ऐसा भी हुआ है कि आंसुओं को भी रोक लिया है। इतना उनको मतलब प्रभु की कृपा से धैर्य या विवेक प्राप्त हुआ है। यहाँ तो देह छोड़ने जैसी परिस्थिति तो आएगी ही नहीं, इसलिए महाप्रभु जी यहाँ क्वेश्चन करे कि देह को तो कैसे छोड़ा जा सकता है। इस प्रकार भगवान की इच्छा की प्रबलता बताई गई है। तो ये सब जो भी हुआ है प्रभु की इच्छा से ही हुआ है। अभी देवकी पुत्र यहाँ जो पद किया देवकी सुते, उसका महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भगवान देवकी जी के पुत्र है। ऐसा यहाँ क्यों कहा है? इसलिए उनका पधारना तो योग्य ही है, क्योंकि देवकी जी ने अत्यधिक तपस्या करके भगवान से पुत्र रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की थी, इसलिए भगवान पुत्र रूप में पधारे हैं। तो वे देवकी जी से मिलने के लिए भला क्यों न पधारे। तो मतलब यहाँ से पधार रहे तो देवकी सुते से ये महाप्रभु जी इंगित कर रहे हैं कि देवकी जी ने इतनी तपस्या करके प्रभु को पुत्र रूप में प्रकट होने के लिए प्रार्थना की, तो ऐसे उनकी माता को मिलने के लिए प्रभु क्यों न पधारे। इसलिए अपने को अपशुकन नहीं करना चाहिए। इस अभिप्राय से उन्होंने आंसू रोक लिए हैं। भगवान घर से बाहर पधार रहे हैं, उस समय आंसू रोके गए हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भगवान ने अपने घर पधार कर बहुत बड़ा उपकार किया है और वे वापस अपने घर पधार रहे हैं, इसलिए अपशुकन करना उचित नहीं है। तो यहाँ ऐसा समझा रहे कि भगवान ने मतलब पांडवों के घर पधार के बहुत बड़ा उपकार किया, प्रभु ने उनका बहुत मतलब सहायता की और बहुत कृपा की है। तो जब भगवान वापस पधार रहे तो अपशुकन करना उचित नहीं है। ऐसा समझकर सब बांधवों की स्त्रियों ने आंसू रोक लिए हैं। तो यहाँ जो बांधव पद यूज किया है वहां से महाप्रभु जी ऐसा समझा रहे कि इस प्रकार यहाँ बंधुपने का भाव सामने आया है। मतलब भगवान जब पधार रहे तो अपशुकन क्यों करना उचित नहीं है, तो इस प्रकार से बंधुपने का भाव सामने आया है। तो यहाँ जैसे 13वां श्लोक संपन्न हुआ। चलो प्रभु खाली स्पष्ट करना था कि उत्थानिका में ऐसा कि यानी भगवान की इच्छा से पांडवगण थोड़े से भी नहीं रोए, और श्लोक में आता है कि बांधवों की स्त्रियां, तो बांधवों की स्त्रियां यानी पांडव भी फोन म्यूट है, समाधान करो। हाँ 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 जज हाँ, मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि बंधुपने का भाव सामने आया है, तो हमें पांडवगण से ये बांधवों की स्त्रियां मतलब ये उपलक्षण विधि से ऐसा समझ लेना चाहिए कि मतलब यहाँ से पूरा एक ग्रुप ही समझ लेना चाहिए कि क्योंकि जो रोने की क्रिया है वो बांधव स्त्रियां यहाँ शब्द यूज किया गया है, लेकिन वो पांडवों के लिए भी मतलब उपलक्षण विधि से अगर बांधव स्त्रियां किया है, लेकिन पांडवगण भी यहाँ
समझ लेना चाहिए, ऐसा मुझे महाप्रभु जी की सुबोधनी जी से लगता है कि पांडवगण थोड़े भी नहीं हुए। वैसे मूल में यहाँ पांडवों का उल्लेख नहीं है, स्त्रियों का ही उल्लेख है। अनुवादक ने अपनी ओर से जो विषय चला रहा है उसका विचार करके और पांडवों के साथ इसको जोड़ दिया है, पर सचमुच में यहाँ अल्पमपि रोदनम न कृतवत्यः, तो ये न कृतवत्यः ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है। तो कृतवती कृतवती कृतवत्यः ये स्त्रीलिंग का प्रयोग है, इसलिए स्त्रियों के विषय में ही महाप्रभु ने यहाँ इसका उल्लेख किया है। और पांडवों का यहाँ इसलिए आवश्यक नहीं है कि पूर्व श्लोक में ये बात पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी काया वाणी और मन की वृत्ति है उनको भगवान के साथ जोड़ दिया था, तो आगे क्या होगा उसका विचार न करके इस समय प्रभु सन्मुख विराज रहे हैं, तो उनकी जो भी प्रासंगिक सेवा है उस सेवा में ही हमें अपने मन वाणी और कर्म को लगाना चाहिए, रोना धोना ये सब नहीं करना चाहिए। इसलिए उनके अंदर विवेक धैर्य आदि पैदा नहीं हुए और जो उस समय सेवा उनको प्राप्त हो रही थी उसी में अपने देहेंद्रियांतःकरण की वृत्तियों को उन्होंने लगा दिया। तो इतना होने के बाद ये पांडवों की बात पूरी हो चुकी है और उसके बाद अतः परम, इसके बाद ऐसा जो उठान से महाप्रभु जी कर रहे हैं उससे अब स्पष्ट रूप से 13वें श्लोक में बांधव स्त्रियों के ने जो किया, रोदन आदि नहीं किया, उसी का उल्लेख है। तो ये अनुवादक ने किया है तो पांडव आदि उसको आप लोग कोई दूसरी मन में दुविधा न हो किसी को, इसलिए कोष्ठक में डाल दो तो वो झंझट खत्म हो जाए। तो भगवान के पदार्थ समय धुन करना चाहिए था, बल्कि भगवान की इच्छा से पांडव गण थोड़े से भी नहीं रोए, तो पांडव गण को यहाँ ब्रैकेट में डाल दो। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। करो आप। जी जी जी, हाँ जी। भगवान के पधारने के समय 10 प्रकार के वाद्य बजाए जा रहे हैं। इस प्रसंग में कहा जा रहा है मृदंग शंख भेरियश्च वीणा पनव गोमुखा दुंदुर्यानक घंटाद्या निर्दुंदुर्दुभयः समम्। मृदंग शंख भेरी वीणा पनव गोमुख धुंधुरी आनक घंटे और नौबत, ये 10 प्रकार के बाजे एक साथ बजाए गए। सुबोधनी जी, मृदंग, भेरी, आनक, पनव और दुंदुभी, ये 5 बाजे ताड़न द्वारा बजाए जाते हैं। तो मतलब ताड़न द्वारा मतलब जो बजाना होता है, मतलब बड़े ढोल या मृदंग, वो 5 है तो उसको ताड़न द्वारा बजाए जाते हैं। अतः इन वाद्यों को आनत के नाम भेद से जाना जाता है। शंख और गोमुख मुख से बजाए जाते हैं, अतः उन्हें सुशिर वेद से जाना जाता है। वीणा तो अपने आप में एक ही है और घंटा और धुंधुरी घन वाद्य कहे गए हैं। इस प्रकार आनत, सुशिर, वीणा और घन, ये 4 भेद वाले वाद्य बजाए जाने लगे। तो यहाँ जो 10 वाद्य का नाम लिखा है उनको श्री महाप्रभु जी ने 4 भेद से समझाया है और उस इन 10 लक्षण वाद्य वाले अध्याय में प्रसिद्ध है। हाँ, यहाँ 14वां श्लोक। वीणा में एक शब्द अनुवाद छूट गया है। वीणा तो एक तंतुरु वाद्य है, तंतु वाद्य है। जी जी, करूँ जय जय आगे।
नहीं, हाँ, अभी कुछ प्रणाम पूछ जी। रहे हैं। हाँ प्रणाम जी। नहीं मेरा हो गया है, तो ये नहीं, वीणा का ही था, वो तंतुवाद्य है ना, तो यह एक है इसलिए नहीं हो गया समझ। हाँ जी, मेरा प्रश्न ये 13वें श्लोक के बारे में था। यहाँ जो कहा ना कि आंसू को रोक लिए और भगवान घर से बाहर पधारे, उस समय आंसू रोके गए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भगवान ने अपने घर पधार कर बहुत बड़ा उपकार किया। ये जैसे थोड़ा समझ कैसे उपकार किया, मैंने आंसू रोक गए वो वहाँ ठीक है, पर भगवान पधार के उपकार किया वो किस तरह जोड़ना। मुझे देखो क्या इसमें ऐसा लग रहा है, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कि भगवान घर से बाहर भगवान ने अपने घर पधार कर बहुत बड़ा उपकार किया। तो जैसे हमने देखा कि प्रभु मतलब द्वारका से पधारे यहाँ हस्तिनापुर, और बहुत सारा मतलब उपकार किया है भगवान ने। जैसे हमने स्तुति में देखा कि पूरे महाभारत के युद्ध में या पहले भी, या फिर परीक्षित राजा का मतलब ठाकुर जी ने जो रक्षण किया, तो आदि जो भी उपकार है प्रभु ने यहाँ पधार कर, अपने घर पधार के इतने सारे उपकार किए हैं। तो मतलब भगवान जब अपना जो कार्य संपन्न होने के बाद वापस पधार रहे, तो तब अपना रोना उचित नहीं है। मतलब स्नेह के कारण तो ऐसा लगता है कि भगवान यहाँ ही विराजे, लेकिन कोई महापुरुष अपने लिए अपने घर पधारते और अपना बहुत सारा उपकार करते हैं, और वापस जब अपने घर पधारते हैं तब हमको ये समझना चाहिए, क्योंकि जो आपके देवकी जी से कहा, तो भगवान वापिस अपने घर पधार रहे, तब हमको मतलब रोने से अपसुकन नहीं करना चाहिए आंसू बहाकर। तो उस अर्थ में हो, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, ये ठीक है। द्वारका गमन है ना। वो जो आपने भगवान ने कार्य किए, पहले सामान्य कार्य किए, फिर भक्तों का उद्धार किया, वो सब ठीक है, पर यहाँ तो प्रभु द्वारका की ओर जा रहे, वो अपने घर तो फिर हाँ वो ले सकते हैं, पर फिर इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन। ठीक है जी। इंद्रप्रस्थ में जो भगवान के बांधवों की स्त्रियां हैं, उन्होंने ये सोचा, बंद होगी आवाज, यहाँ से जा रही है? हाँ जी जी, आ रही है आवाज। हाँ आ रही है। यहाँ से आवाज आ रही है? हाँ जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा, तो बांधवों की स्त्रियों ने ये सोचा कि भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे और हमारे ऊपर उपकार किया। ऐसे भगवान जब अपने घर पधार रहे हैं, तो उनके पधारने में हमें अपशकुन नहीं करना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने आंसू रोके। यही तो कहा जा रहा है। हाँ जी जी, प्रणाम। करो आगे। हाँ जी जी। हाँ, अभी 15वें श्लोक की उत्थानिका है। उत्सव में स्त्रियों के दर्शन का वर्णन किया जाना चाहिए, इसलिए पुष्पवृष्टि के साथ उनका वर्णन इस प्रकार है। प्रासाद शिखरा रूढ़ा कुरु नार्योदित्रक्षया ववृषु कुसुमे कृष्णे प्रेम व्रीड़ा स्मिते क्षणा। श्री कृष्ण में प्रेम और लज्जा से मंद हास्य के साथ दर्शन करती हुई कुरु की स्त्रियां महलों के ऊपरी भागों पर चढ़कर उत्सव देखने की इच्छा में पुष्पों की वृष्टियां करने लगी। सुबोधनी जी, महल का शिखर अर्थात महल के सबसे ऊपर का कक्ष, उसके ऊपर कुरु की स्त्रियां बैठी हुई है, क्योंकि उच्च कुल के घर की स्त्रियां बाहर जा नहीं सकती, यह बताया है। भगवान की दृष्टि अपने ऊपर पड़नी चाहिए, अतः वे स्त्रियां पुष्पवृष्टि करें तो भगवान सामने देखें, तो दर्शन हो। तो यहाँ
महाप्रभु जी ऐसा समझा रहे कि जो सबसे पहले प्रसाद शिखरा कहा, तो उसका मीनिंग महाप्रभु जी ऐसा कह रहे हैं कि घर के महल के सबसे ऊपर का कक्ष हो, वहां पे स्त्रियां बैठी हुई है और उच्च कुल की घर की स्त्रियां बाहर नहीं जा सकती, तो उनको भगवान की दृष्टि अपने ऊपर पड़े, तो उसके लिए वो प्रभु पे पुष्प की वृष्टि कर रही है कि पुष्प की वृष्टि करे तो भगवान उनके सामने देखें तो दर्शन हो। इसलिए कुरु प्रदेश की स्त्रियां प्रभु के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रही है। इस प्रकार प्रेम, लज्जा और मंदहास्य, ये सात्विक, राजस और तामस 3 गुणों के कार्य है। तो यहाँ ऐसा कहा है कि लज्जा से मंदहास्य करते हुए और प्रेम, ये 3 जो मूल श्लोक में कहा है, तो महाप्रभु जी ऐसा समझा रहे कि सात्विक, राजस और तामस 3 गुणों के कार्य है। उसमें दृष्टि साथ रहती है, अतः प्रेम से युक्त जिनकी दृष्टि है ऐसी सब स्त्रियां पुष्प की वृष्टि करती हैं। तो प्रेम को जो सात्विक कहा है, तो दृष्टि तीनों 3 में है, प्रेम, लज्जा और मंदहास्य। तो प्रेम से युक्त जिनकी दृष्टि है वे स्त्रियां पुष्प की वृष्टि करती है। भगवान में कार्य होना, यह भक्ति का कार्य है। लज्जा के साथ मंदहास्य कर रही ये स्त्रियों का स्वभाव है, और दृष्टि का कार्य इन सब का ज्ञान करना है। इस तरह कई कई प्रकारों से भगवान के दर्शन किए। तो यहाँ जो 3 कहा है, प्रेम, लज्जा और मंदहास्य, तो उसको समझाया है कि प्रेम से मतलब भगवान में कार्य होना, तो ये तो भक्ति का कार्य है। तो प्रेम युक्त दृष्टि से जो स्त्रियों ने पुष्प की वृष्टि की, तो भक्ति का कार्य है। और लज्जा के साथ मंदहास्य जो कहा है, तो ये स्त्रियों का स्वभाव है, और दृष्टि का कार्य इन सब का ज्ञान कराना है। तो इस तरह कई कई प्रकारों से भगवान के दर्शन किए। तो यहाँ पे जैसे 15वां श्लोक संपन्न हो रहा है। और जैसे यहाँ पे मेरे को पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम का जो एक है भक्त स्त्री रति वर्धन, तो उसमें ऐसा लग रहा है यहाँ जो स्त्रियों ने पुष्प वृष्टि की, तो उसके साथ हम देखें, क्योंकि आगे से आ रहा है ये, तो यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, तो वो नाम हम देख सकते। तो इस श्लोक पे विचार होने के बाद अगर आप आज्ञा करें तो फिर पढ़ लूंगा। जी, यहाँ पे ये जो बात आई ना कि ये इसी प्रकार प्रेम, लज्जा और मंदहास्य, तो प्रेम को सात्विक, लज्जा को राजस और मंदहास्य को तामस, तो इस तरीके से गनाया है। तो ये कैसे वो समझना था जरा कि इसको कैसे समझे, प्रेम को सात्विक कैसे मान लिया जाए, लज्जा को राजस और मंदहास्य को तामस कैसे मान लिया जाए। मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कि जनरली सात्विक, राजस और तामस हम देखते हैं तो कंपेरेटिव होते हैं। जहां हम देखते हैं तो प्रभु में प्रेम होना, वो तो हमको मतलब हम कैटेगरी वाइज देखें तो ये तो अच्छी चीज है कि प्रभु में प्रेम होना, तो हम उसको सात्विक देख सकते हैं। और लज्जा और मंदहास्य तो थोड़े थोड़े मतलब उतरती कैटेगरी में है, तो हम उससे राजस और तामस दे सकते हैं। मतलब मुझे इतना समझ आ रहा है, फिर आगे जय जय स्पष्ट करें। ठीक है, अब इससे तो ज्यादा और क्या कह सकते हैं। जी 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 जी, ये क्योंकि उच्च कुल की स्त्रियां बाहर जा नहीं सकती, तो प्रेम भी है और ऊपर से नीचे भी नहीं आ रहे हैं, ऐसे कैसे ले सकते हैं जी? वही कहा ना, स्त्रियों का लज्जा धर्म है। लोक लज्जा तो होती है ना, जो जिस समय के जो कुलाचार हों उसका पालन करते हैं सब लोग, उसके कारण नहीं आते, चाहते तो हैं आना। जय प्रभु को तो उन्होंने देखा नहीं है, कृष्ण भगवान को, फिर प्रेम कैसे हो गया जय इसमें? क्यों देखा नहीं, तो द्वारका की स्त्रियां तो हैं।
अरे अपने यहाँ की, अपने इंद्रप्रस्थ की। ठाकुर जी महीनों से तो यहीं विराज रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। आगे करो। अच्छा पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम बता रहे देखे होने के बाद करेंगे। देखें अब। ठीक है जी। हाँ दंडवत प्रणाम दीजिए। ये आगे के 4 श्लोक मेरे हैं। तो अब 15वें श्लोक में हमने जो स्त्रियों ने जो किया वो देखा। आगे के श्लोकों में पुरुषों ने क्या किया उसका निरूपण आ रहा है। श्लोक 16 और 17 का आभासार्थ। इस प्रकार स्त्रियों के कार्यों का निरूपण करके अब 3 श्लोकों द्वारा पुरुषों के कार्यों का निरूपण करते हैं। सितात पत्रम जग्राह मुक्ता दाम विभूषितम रत्नदंडम गुडाकेशः प्रियतमस्य उद्धव सात्यकिश्चैव व्यजने परमादभूते विकीर्यमानः कुसुमैः रेजे मधुपतिः पथि। श्लोकार्थ। भगवान के प्रिय अर्जुन ने अति प्रिय मोतियों की माला से शोभित रत्नों के दंड वाले श्वेत छात्र को धारण किया। उद्धव और सात्यकी ने परम अद्भुत पंखे धारण किए। इस प्रकार मार्ग में पुष्पों की वृष्टि किए जाते हुए मधुपति भगवान की शोभा हुई। सुबोधिनी जी, छत्र का दंडा लाल और छत्र श्वेत है। तो यहाँ पे जो अर्जुन ने जो छत्र धारण किया है उसे उसका वर्णन कर रहे हैं कि छत्र का दंडा लाल है और छत्र श्वेत है। सब ओर से उस छत्र में मोतियों की झालरें झूलती हुई सुंदर लग रही है। तो उस छत्र के चारों ओर मोतियों की झालर जो झूल रही है वो सुंदर लग रही है। यहाँ अर्जुन को गुडाकेश कहा है। उसका कारण यह है कि अर्जुन निद्रा के ईश्वर है, अतः उसका भ्रम जाता रहा है। तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि अर्जुन को यहाँ पे उनको गुडाकेश कहा है, अतः यानी उनका निद्रा पे उनका निद्रा का ईश्वर है, यानी उन्होंने निद्रा पे जय पा ली है, निद्रा को अपने वश में कर लिया है, अतः उसका भ्रम जाता रहा है। तो यहाँ ये भ्रम जाता रहा है, उसका तात्पर्य ऐसा लग रहा है कि अभी उसका आगे भी वर्णन आएगा कि यहाँ पे युधिष्ठिर जो है वे राजा हैं और राजा के यानी जो छत्र राजा के यानी ऊपर धारण किया जाता है, लेकिन अर्जुन ने भगवान के ऊपर धारण किया है। तो अर्जुन ये समझ गए हैं कि जो भगवान है वो युधिष्ठिर से भी बड़े हैं, तो अतः उनको ये भ्रम रहा नहीं, जाता रहा है। आगे ये कारिका 10 का विवरण है। ये सब प्रकार के उपचार से जो है ये अभी कारिका 10 महाप्रभु जी ने जो की है उसका विवरण आ रहा है कि सब प्रकार के उपचार में महाराज पने का उपचार उत्तम है। उसका चिन्ह छत्र है, वह अर्जुन ने ले रखा है। अतः मुख्य कारण अर्जुन ने किया है, सिद्ध है कि अर्जुन बुद्धिमान है। तो ये जो अर्जुन ने जो छत्र धारण कर रखा है प्रभु पे, तो वहां समझा रहे हैं कि यानी सब प्रकार के उपचारों में यानी महाराज पने का यानी छत्र जिन पे धारण किए जाए वे महाराज होते हैं। तो महाराज पने का उपचार उत्तम होता है। उसका चिन्ह छत्र है। तो अर्जुन ने प्रभु पे वह धारण कर रखा है, इसलिए वे बुद्धिमान है। अर्जुन भगवान को प्रिय है, ऐसा कहने से भगवान की उसने बहुत सेवा की है यह सूचित होता है। तो यहाँ आता है कि श्लोक में के अर्जुन भगवान को प्रिय है, यानी ये कोई किसी को तभी प्रिय होता है जब उसकी वे सेवा सत्कार वगैरह करे तो वो उनको प्रिय होता है। तो ऐसा कहने का भावार्थ भी समझाता है कि उन्होंने भगवान की बहुत सेवा की है। अर्जुन के लिए
युधिष्ठिर की तुलना में भी भगवान बहुत प्रिय है, और अतः अपना लघुत्व बताने के लिए महाराज के योग्य छत्र को अर्जुन ने भगवान के ऊपर धारण किया। तो यही आ रहा है कि यानी अर्जुन को युधिष्ठिर से तुलना में भगवान अति प्रिय है, और उसी को बताने के लिए उन्होंने छत्र भगवान के ऊपर धारण किया है। उसने लौकिकपना छोड़ दिया है, मूल में ह अव्यय द्वारा आश्चर्य बताया है। तो यहाँ समझाते हैं कि अर्जुन ने लौकिकपने को छोड़ दिया है। तो उसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन ने यानी खुद की हल्काई दिखाकर, क्योंकि अर्जुन यानी युधिष्ठिर के भाई हैं, वो युधिष्ठिर महाराज है, तो अर्जुन भी एक प्रकार का राजा ही है, क्योंकि वो युधिष्ठिर राजा उनके भाइयों के साथ शासन कर रहे हैं। तो वे यानी एक प्रकार के राजा होते हुए भी उन्होंने अपनी हल्काई दिखाकर प्रभु पर छत्र धारण किया है। इसलिए उन्होंने जो लौकिक पने का छोड़ दिया है, यानी लौकिक में अपनी उत्तमता जो थी उसका त्याग उन्होंने किया है। मूल में ह अव्यय द्वारा, यानी इसी का आश्चर्य बताने के लिए मूल में ह अव्यय द्वारा उसे बताया गया है। चामर अर्थात व्यजन यानी पंखा बिजाना बहुत ही अनूठा है, और वे स्वयं से ही सुगंधित और शीतल वायु उत्पन्न कर रहे हैं। मार्ग में पुष्पों की वृष्टि हो रही है, इसलिए अपनी अपनी दुकानों व मकानों आदि में रहने वाले मनुष्य भगवान पर पुष्पों की वृष्टि करते हैं। इससे भगवान बहुत शोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभु की शोभा का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु जिस मार्ग से पधार रहे हैं, तो वहां के आजू बाजू जो दुकान और जो मकाने हैं, उनमें रहने वाले जो मनुष्य हैं, वो भगवान पर पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं। पुष्पों में हर जाति के पुष्प उपयोग में आए हैं। जिस प्रकार वसंत ऋतु में सब प्रकार के पुष्प प्रफुल्लित होते हैं, उसी प्रकार सब प्रकार के पुष्प आए हैं, क्योंकि यहाँ वसंत रूपी भगवान प्रकट हुए हैं। तो जो पुष्पों की वृष्टि प्रभु पे हो रही है, उसमें सभी प्रकार के पुष्प आ गए हैं। तो यहाँ समझाते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में सब प्रकार के पुष्प प्रफुल्लित होते हैं, वे यानी इस समय भी प्रभु पर सब प्रकार की पुष्पों की वृष्टि हो रही है, क्योंकि प्रभु ही जो वसंत रूपी भगवान है, वही यहाँ पे प्रकट हुए हैं। यह सूचित करने के लिए मूल में मधुमती शब्द दिया है। तो मधुमती शब्द इसे सूचित करने के लिए दिया है। अथवा से उसका और भी अर्थ समझा रहे हैं कि अथवा उनमें से सब ने विष्णु भगवान की पूजा की है। उसका आगे समझाएंगे उसे कि थोड़े से कारण के लिए पुष्पों को समर्पित नहीं किए हैं, यानी थोड़े से यानी कोई क्षुद्र कार्य के लिए पुष्पों का समर्पित नहीं हुआ है। अतः भगवान विष्णु की पूजा के लिए उन्होंने पुष्प समर्पित किए हैं। यही सिद्ध करने के लिए मधुपति शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि वेदों में कहा है कि उत्तम विष्णु के चरणों में मधु का स्तोत्र है, यानी प्रभु के चरणों में मधु का फुवारा, स्तोत्र नहीं स्रोत, हाँ स्रोत है, यानी फुवारा जो है, यानी आनंद का, मधु का यानी आनंद का फुवारा है। इस प्रकार श्रुतियों में मधु का प्रयोग आनंद आदि के लिए हुआ है, यानी मधु को यानी जो आनंद, जो अभी हमने जो वेदों की जो कार्य का जो वेदों की पढ़ी कि उत्तम विष्णु के चरणों में मधु का स्तोत्र, यानी मधु का प्रयोग आनंद आदि के लिए किया है। वह मधु भगवान के चरण कमल में रहता है, यह बताया है। पुष्प वृष्टि करने वालों को इस बात का ज्ञान है, यह बताने के लिए मधुपति शब्द कहा है। तो जो अथवा से जो अर्थ कर रहे हैं कि उन्होंने यानी विष्णु भगवान की जो पूजा की, क्योंकि उन्हें ये ज्ञात है कि प्रभु के चरणों में आनंद का फुवारा है, और उन्होंने इसीलिए प्रभु के चरणों में पुष्प
को समर्पित किया है। सिंहासन पर विराजने से जो शोभा होती है उससे कहीं अधिक मार्ग में पधारते समय शोभा वृद्धि हो रही है। यानी कि सिंहासन पे पधारने से भी अधिक जो भी प्रभु मार्ग में पधार रहे हैं, मार्ग से जो पधार रहे हैं और जो पुष्प वृष्टि हो रही है वो उसकी शोभा जो सिंहासन पर विराजने से भी अधिक है, ऐसा समझा रहे हैं। ये श्लोक संपूर्ण हुआ है 16-17। तो यहाँ पे ये जो बात आई ना तीसरी लाइन में कि सब प्रकार के उपचार में महाराज पने का उपचार उत्तम है, उसका चिन्ह छत्र है। तो ये जो उत्तमता आ रही है वो महाराज पने का जो उपचार है वो उसको उत्तम दिखाया, तो वो महात्म्य के सेंस में ही लेना, क्योंकि उत्तमता तो कई प्रकार से सुख के सेंस में है, वो नहीं लेके यहाँ पे महात्म्य लेना ऐसा समझना। ये उत्तमता कैसे दिखा रहा है? मुझे यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि अर्जुन ने जो है कि युधिष्ठिर से अधिक भगवान को उन्होंने माना है, तो वो जताने के लिए प्रभु है उन्हें महाराज पने से उनको खुद का उनका भाव जताना चाह रहे हैं। तो वो महाराज पने का उपचार कैसे करें, तो उसका चिन्ह छत्र है। तो अर्जुन ने यानी प्रभु पे छत्र धारण करके उनको एक प्रकार से यानी महाराज जैसा उन्होंने माना है, यानी युधिष्ठिर से भी अधिक माना है। तो ये अपना उन्होंने भाव जताने के लिए यानी उत्तम उपचार रूपी जो छत्र है वो प्रभु पे धारण किया है। जी, यानी कि जो युधिष्ठिर के रेफरेंस में आप उत्तमता दिखाने के लिए ले रहे हैं, ऐसा? हाँ जी, ऐसा ही लेना ना जी? हाँ ठीक है। मुझे यहाँ है ना, हेलो, हाँ, मुझे यहाँ है ना गुड़ाकेश शब्द का जो प्रयोजन किया है ना, उपयोग किया है विशेषण का, वो समझ में नहीं आया। यहाँ क्यों किया गया है कि यानी वो समझाते हैं कि गुड़ाकेश से अर्जुन ने निद्रा के ईश्वर यानी उन्होंने निद्रा को वश में किया हुआ है, अतः उनका भ्रम जाता रहा है। ये तो भ्रम से तो हम समझ गए, लेकिन जो ये निद्रा के ईश्वर, मुझे उसमें ऐसा लगा कि निद्रा एक तामसता का चिन्ह है और यानी उससे यानी ज्ञान न होना ऐसा एक सिद्ध होता है नहीं। लेकिन अर्जुन को उस प्रकार से उन्होंने उस पर विजय पाकर उनको ज्ञान हो गया है और उस ज्ञान के कारण उनका वो भ्रम जाता रहा है, ऐसा समझ में है। पर यहाँ जो वार्ता प्रसंग जो आ रहा है ना, वो यानी रत्नों से शोभित छत्र धारण किया है, वो मुख्य है। तो उसके अंदर ये गुड़ाकेश का शब्द या विशेषण का प्रयोजन का वो समझ में नहीं आया। वो तो समझ में आ गया कि निद्रा की ईश्वर है और भ्रम जाता गया रहा है, तो कौन सा भ्रम उनका चला गया है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। राजा और युधिष्ठिर भले ही हो पर उसके भी राजा भगवान हैं, तो युधिष्ठिर में राजा होने का भ्रम उनका चला गया है, ये था। अच्छा जी 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 जी, अच्छा, इसीलिए गुड़ाकेश का ये किया है प्रयोजन शब्द जी। मेरा प्रश्न भी यही था जी, समाधान हो गया। हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी दंडवत प्रणाम। एक प्रश्न ये था कि उसने लौकिकपना छोड़ दिया है, मूल में ह अव्यय द्वारा आश्चर्य बताया है और चामर अर्थात व्यजन विजना बहुत ही अनूठे है। तो ये आश्चर्य मतलब किस तरह से महाराज के योग्य छत्र को अर्जुन ने भगवान के ऊपर धारण किया जो लघुत्व बताने के लिए, उसे लौकिकपना छोड़ना, यही लौकिकता छोड़ दी। राजधर्म में अपने आप को इसके लिए जो चीज है वही वहां उपयोग में आती है, उसे छोड़ दिया उन्होंने। अथवा छत्र धारण करने का जो कार्य है
वो अर्जुन का नहीं होते हुए भी उन्होंने छत्र को धारण किया। हाँ जी, स्पष्ट हुआ अच्छी तरह से। प्रणाम जी। ये स्वामी और सेवक का से बता रहे हैं ना, ये प्रभु अपने स्वामी है, प्रभु अपने स्वामी है, इसके लिए उन्होंने रखा है। वो अपने को सेवक समझ रहा है अर्जुन। हाँ, दैन्य का है। करो आगे। जी जी। 18वें श्लोक का आभासार्थ। इस प्रकार दूसरे वर्णों के कार्य कहकर अब ब्राह्मणों ने जो कार्य किया है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, अश्रूयन्ता शीशः सत्याः तत्र तत्र द्विजेरिताः नानारूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। श्लोकार्थ। भगवान अपने निर्गुण स्वरूप के प्रतिकूल तथा गुणात्मक स्वरूप के अनुकूल स्थान स्थान पर ब्राह्मणों के द्वारा उपचारे गए सत्य आशीर्वादों को अंगीकार करने लगे। सुबोधिनी जी। ईश्वर को भी आशीर्वाद प्रदान करना यह ब्राह्मणों का जाति धर्म है। तो यहाँ ब्राह्मणों को जाति धर्म बता रहे हैं कि ईश्वरों को या बड़े पुरुषों को भी आशीर्वाद प्रदान करना ये ब्राह्मणों का जाति धर्म है। परंतु वे आशीर्वाद ईश्वर में जिस कारण से न हो उन्हें सिद्ध करने के लिए हो तभी वे प्रामाणिक माने जा सकते हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि वे आशीर्वाद प्रामाणिक कब हो, क्योंकि कब किसी को जब आशीर्वाद दिया जाए और उस आशीर्वचन का सत्य होना ही उसको प्रामाणिक माना जाएगा। कारण यह है कि जो तथ्य यानी जो कार्य या जो भी आशीर्वचन है अन्य प्रकार से सिद्ध न होता हो उसे सिद्ध कर देना ही प्रमाण रूप गिना जाता है। यानी जो कभी किसी को जो आशीर्वाद दिया जाता है वो आशीर्वाद किसी अन्य प्रकार से फलित न होकर आशीर्वाद के रूप में अगर वो फलित होता है तभी उसको प्रमाण रूप गिना जाता है। यहाँ पर भगवान को आशीर्वाद दिए जाने वाले सब गुण तो भगवान में पहले से ही सिद्ध है। तो यहाँ शंका कर रहे हैं कि जो ब्राह्मण जो भगवान को आशीर्वचन या आशीर्वाद दे रहे हैं वे तो प्रभु में पहले से ही सिद्ध है, अतः आशीर्वाद केवल अनुवाद रूप ही हुआ, क्योंकि वे पहले से ही प्रभु में सिद्ध है। इसलिए जो आशीर्वचन दे रहे हैं वे तो केवल अनुवाद रूपी हुआ। जो बात उनमें न हो उसे सिद्ध करना ही प्रमाण माना जाए, यह बात तो यहाँ है ही नहीं। जो हम देख चुके हैं कि अगर प्रभु में जो बात न होती और उसे आशीर्वचन से वो अगर सिद्ध हो जाता तभी उसे प्रमाण माना जाता, लेकिन ये बात तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि प्रभु में तो वे सभी गुण पहले से ही सिद्ध ही है। अतः अनुवाद मात्र होने से इनमें प्रामाणिकता नहीं है। यानी अनुवाद मात्र यानी उच्चार मात्र ही है, उसमें ये प्रामाणिकता नहीं है। यह सब कुछ होते हुए भी जो वास्तविकताएं देखने में आ रही है उन्हें ही आशीर्वाद रूप में कहा है। यानी ये सब कुछ होते हुए भी यानी प्रभु में सब गुण पहले से भी होते हुए भी जो ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं उसके यानी आशीर्वाद जो दे रहे हैं वो प्रभु में दिख रहे हैं, उसी रूप में उसे ही आशीर्वाद रूप में कहा जा रहा है। तो जेजे ने भी पहले एक बार यानी पूर्व गुजराती जो सुबोधिनी जी में इसे ऐसा समझाया था कि अगर कोई अपने घर आता है और वह कुर्सी पे बैठ जाता है और आप भी उसे कहते हैं कि बैठो, लेकिन वो तो पहले से ही बैठ गया, तो उसमें जो कहने वाले का जो तात्पर्य था कि बैठो, तो उसका ये तात्पर्य था कि मैं भी यही चाहता हूं कि आप बैठो, जबकि आप बैठ गए हो। तो इसी से यानी जो ब्राह्मण
जो प्रभु में जो आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ब्राह्मण की भी इच्छा है कि इस प्रकार के गुण प्रभु में हो, लेकिन वे अनुवाद मात्र ही है, आशीर्वाद नहीं है। इसलिए वे आशीष सत्य है। उस सत्य इसलिए है कि वो प्रभु में दिखे जा रहे हैं। मूल में आशीष का सुना जाना नहीं लिखा है, यानी मूल में जो कह रहे हैं कि आशीष का यानी सुना जाना, यानी उसको प्रभु ने ग्रहण या अंगीकार या ग्रहण किया उस प्रकार से नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसे अंगीकार यानी सुना, अंगीकार किया, ऐसा है। इसलिए ब्राह्मणों द्वारा दिए आशीर्वाद भगवान में रहने वाले गुणों का अनुवाद ही है, अनुवाद है। यह अंश रूप में अनुकूल है, यानी इस अंश रूप में अनुकूल है, जैसे कि वे आशीर्वाद प्रभु में पहले से ही उपस्थित है और वे जो भी आशीर्वाद दे रहे हैं उन गुणों का अनुवाद है। जो बात भगवान में नहीं है उसे सिद्ध करने के लिए ही आशीर्वाद है। तो उसको आगे से समझाएंगे कि ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो प्रभु में पहले से ही उपस्थित है। तो यानी जो ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया है वो भगवान में उन्हें सिद्ध करने के लिए नहीं है। मूल में चकार होने से अनुकूलता तथा प्रतिकूलता दोनों ही स्थितियों या गुण धर्म भगवान के स्वरूप में ही सिद्ध हो रहे हैं। तो मूल में चकार से यानी अनुकूलता है कि जो गुणात्मक स्वरूप में अनुकूल, और जो प्रतिकूलता है वो निर्गुण स्वरूप में जो प्रतिकूल है, उस संदर्भ में समझा रहे हैं कि मूल में चकार होने से अनुकूलता तथा प्रतिकूलता दोनों ही स्थितियों या गुण धर्म भगवान के स्वरूप में ही सिद्ध हो रहे हैं। यही बताने के लिए मूल में कहा है कि निर्गुण स्वरूप को आशीर्वाद देना योग्य है। यह तो स्वगुण स्वरूप के ही योग्य नहीं है, यह तो स्वगुण स्वरूप के ही योग्य है। क्योंकि जो ब्राह्मण जो आशीर्वचन दे रहे हैं और जो प्रभु में पहले से ही सिद्ध है, वो गुणात्मक जो प्रभु है उनमें वे सत्य यानी योग्य माने जाएंगे, लेकिन जो निर्गुण स्वरूप को वे अयोग्य माने जाएंगे। वे सगुण होने से सब गुणों से युक्ति है, तो उन्हें आशीर्वाद देना योग्य नहीं है। तो फिर आप समझा रहे हैं कि वे सगुण होने से सभी गुणों से युक्त है अथवा उन्हें आशीर्वाद देना योग्य नहीं है, परंतु निर्गुण में गुणों की स्थापना करने के लिए आशीर्वाद देना योग्य है। क्योंकि जो प्रभु सगुण स्वरूप से जो विराज रहे हैं, अगर वे किसी निर्गुण गुण के योग्य अगर आशीर्वाद दे रहे हैं तो वे योग्य माने जाएंगे, यह अभिप्राय निकलता है। भगवान सब प्रकार से बन जाने में समर्थ है, अतः सब आशीर्वाद सत्य और शुभ है। क्योंकि प्रभु निर्गुण और गुणात्मक दोनों बनने में यानी समर्थ है, इसलिए जो सभी प्रकार के जो आशीर्वाद हैं यानी गुणात्मक और निर्गुण के योग्य जो आशीर्वाद है वो प्रभु में सत्य और शुभ ही है। मूल में आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मणों को द्विज कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि द्विज 2 बार जन्म ग्रहण करे, कि 2 बार जन्म ग्रहण करे वह द्विज है। यानी एक तो जन्म जो उनका जो पहले जो जन्म होता है और दूसरा जो संस्कार रूपी संस्कार होता है, तभी उसे उसका ब्राह्मण का दूसरा जन्म माना जाता है, इसलिए वे द्विज कहलाते हैं। यानी ये वचन यानी क्या कहता है कि एक प्रकार से यानी ब्राह्मणों की दुविधा समझाने, कटाक्ष में ये वचन कहे गए हैं कि ब्राह्मणों की दुविधा समझाने के लिए ये कटाक्ष में ये वचन कहे गए हैं। अतः 2 बार जन्म लेने से व्यग्र होने के कारण उनका निश्चय पने से कथन करने में असमर्थ है, ऐसा सूचित किया। क्योंकि ये इनका यानी जो दुविधा जो है कि यानी ये प्रभु को आशीर्वचन दे रहे हैं, प्रभु में ये तो सभी पहले से ही सिद्ध है और गुणात्मक और निर्गुण आशीर्वाद भी दे रहे हैं, तो वे यानी वो निश्चय करने में असमर्थ है। इसी संदर्भ में उन्हें द्विज कहा गया इस श्लोक में। यहाँ पे 18 श्लोक संपूर्ण।
कर बोले आगे। जी जी एक प्रश्न था जी जी, यहाँ पे जो ये आया ना कि निर्गुण स्वरूप को आशीर्वाद देना योग्य नहीं है, और फिर नीचे ऐसा समझाया कि निर्गुण में गुणों की स्थापना के लिए आशीर्वाद देना योग्य है, और यह अभिप्राय निकलता है कि भगवान सब प्रकार बन जाने में समर्थ है। तो ऐसा भी समझ सकते हैं कि भगवान निर्गुण है, और फिर ऐसा आया कि आशीर्वाद सत्य और शुभ है। फिर वापिस नीचे ऐसा आया कि व्यग्र होने के कारण उनका निश्चय पने से कथन करने में असमर्थ है। तो मतलब आशीर्वाद सत्य शुभ है ऐसा भी समझाया, और फिर निश्चय पने से कथन करने में असमर्थ है। ये थोड़ा जो समझ नहीं पड़ा है। मतलब ये है कि जो ब्राह्मण है वो किसे आशीर्वाद दे रहे हैं। यदि उनके स्वरूप का विचार करें, महात्म्य का विचार करें, तो उनके वचनों का कोई मूल्य नहीं रह जाता है। और अगर नहीं करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो जो ब्राह्मणों का कार्य है वो कार्य से वो वंचित रहेंगे। उस अभिप्राय से कह रहे हैं कि ये व्यग्र हैं, क्या करना क्या नहीं करना ऐसे समय में कोई निश्चय नहीं कर पा रहा। अच्छा जी। और जी आशीर्वाद सत्य और शुभ है ऐसा लिखा, तो मतलब ये तो जो मतलब, क्योंकि आगे ऐसा लिखा कि आशीर्वाद खाली अनुवाद मात्र है, मतलब ठाकुर जी में तो ऑलरेडी सब है, तो ये आशीर्वाद से कुछ मतलब सिद्ध नहीं हो रहा है। और यहाँ आशीर्वाद सत्य और शुभ है, तो मतलब है प्रभु में गुण, इसलिए उन्होंने जो कहा वो सत्य शुभ है। मतलब जैसे कल्पेश भाई ने वो बैठने वाला एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही समझना। सर्वभवन समर्थ हैं भगवान, तो जो जैसा बोलते हैं, आशीर्वचन देते हैं, उसके अनुरूप भगवान होने में समर्थ होने से वो सत्य हैं। अच्छा हाँ, अच्छा जी स्पष्ट हुआ। यहाँ पे हाँ, ये जो बात आई कि यह अंश रूप में अनुकूल है, इसलिए ब्राह्मणों द्वारा दिया आशीर्वाद बीच में है, भगवान में रहने वाले गुणों का अनुवाद है। यह अंश रूप में अनुकूल है। आशंसा ऐसे, आशंसा ऐसा उसको पढ़। जी जी। और यहाँ पे ये जो बात है कि मूल में चकार होने से अनुकूलता तथा प्रतिकूलता दोनों ही स्थितियां या गुण धर्म भगवान के स्वरूप में ही सिद्ध हो रहे हैं। तो ये जो बात है वो सगुण और निर्गुण, यही सेंस में आगे जो आया वही लेना है। ठीक ठीक है। प्रणाम जैसे यार, ये द्विज का जो आया ना कि व्यग्रता समझ में आ रही है, क्यों हुई कि समझ में नहीं आ रहा है, किंतु द्विज से 2 बार जन्म लेना और व्यग्रता, उसका क्या संबंध है? 2 बार जन्म लेने से कोई व्यग्र क्यों होगा, वो समझ में नहीं। लेकर देखो तो पता चले। मतलब जन्म लेना वो कष्टदायी है, इसलिए ऐसा कुछ। मतलब द्विज में तो वो एक्चुअल जन्म तो नहीं लेते ना, जैसे दीक्षा लेते हैं, राइट? तो वो 2 जन्म तो दीक्षा के कारण हुए ना उनके। हाँ, तो वही तो है ना, पर्सनालिटी में इतना वो डेविएशन हो जाता है, अनिश्चय भी हो जाता है। ठीक है, स्पष्ट हुआ। बहुत प्रणाम। जैसे बेटी ब्याह के जाती है और दूसरे घर जाती है, तो वहां उसका पूरा बदल जाता है एनवायरनमेंट, उसकी पहचान, तो उसमें भी ये सब द्विधाएं आ ही जाती हैं। जी जी, अब समझ में आया। जैसे यहाँ पर कहते हैं ABCD, अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी, कंफ्यूज हो जाते हैं बेचारे यहाँ के वहाँ के, वैसे मतलब। जी जी, प्रणाम जी। जी धन्यवाद प्रणाम। एक और प्रश्न था, ये एक वचन में ऐसा आया, मूल में आशीष का सुना जाना नहीं लिखा है, और ऊपर हम अगर मूल में देखें तो उच्चारे गए सत्य आशीर्वादों को अंगीकार करने लगे। तो सुना जाना नहीं लिखा है और अंगीकार करने लगे, मतलब ये मूल से ये कैसे हुआ, वो थोड़ा
समझ नहीं पड़ा। जी मैंने गुजराती में देखा था ये, वहां पे तो ऐसा है कि प्रभु उसे यानी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, यानी आशीर्वाद रूप में ग्रहण नहीं, अनुवाद रूप में उसे ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा अलग है, लेकिन जो गुजराती में वो सही है कि आशीर्वाद रूप में नहीं बट अनुवाद, यानी सुन रहे मात्र, लेकिन आशीर्वाद नहीं मान रहे, ऐसा। तो यहाँ आशीष का सुना जाना नहीं लिखा है, ऐसा ही लेंगे कि सुना जाना लिखा है, ऐसा लेंगे? आपने जो कल्पित में भी कहा हो। हाँ, तो यहाँ पे मुझे लगा कि आशीष का यानी अनुवाद रूप में सुना जाना, ऐसा होना चाहिए चीजें। इसलिए आशीष सत्य है, मूल्य में आशीष का सुना जाना। हाँ, उसमें एक अनुवाद का अंश एक छूट गया है। अंश में इतना है कि अतएव श्रुता एव न गृहीता। भगवान ने इन आशीषों को सुना ही केवल, उसे स्वीकार नहीं किया। हाँ जी स्पष्ट। तो जी मतलब तो फिर ऊपर जो है अनुवाद, उसमें आशीष को अंगीकार करने लगे, उसकी जगह अंगीकार वर्ड निकाल दे तो बराबर होगा। आपने जैसा भी आशीष को सुना ही अंगीकार नहीं किया, ऐसा। हाँ, वो श्लोक का जो अनुवाद है वो तो अशुद्ध है। हाँ, तो वहां भी अंगीकार निकाल लेना जय। हाँ, आशीर्वादों का श्रवण किया, आशीर्वादों को सुना। हाँ। 19वें श्लोक का आभासार्थ। इस प्रकार सबका कार्य कहकर भगवान की समीपता में ही बहिर्मुख होने की स्थिति भगवान की इच्छा से ही हुई, अज्ञान के कारण नहीं हुई, यह कहने के लिए स्त्रियों का ज्ञान बताते हैं कि अन्योन्यम आसित संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वश्रुति मनोहर। श्लोकार्थ। अति उत्तम कीर्ति वाले भगवान में ही पिरोया हुआ है चित्त जिनका, ऐसी कौरवेंद्रपुर की स्त्रियां समस्त श्रुतियों के मन का हरण करने वाले भगवान के विषय में परस्पर वार्तालाप करने लगी। सुबोधिनी जी कि जहां स्त्रियों को भी ऐसा ज्ञान है, वहां यदि अन्यों को भी यह ज्ञान हो तो क्या ही कहना। तो यहाँ पे समझा रहे हैं कि जो स्त्रियों को जो जिस प्रकार का ज्ञान यह है, अगर वो अन्य किसी को भी हो तो उसको कहना ही क्या। यह बताने के लिए स्त्रियों के वाक्यों का निरूपण करते हैं कि उनमें संजल्प यानी वार्तालाप होने लगा, यानी सब स्त्रियां मिलकर संजल्प यानी वार्तालाप करने लगी। अपने पक्ष को मजबूत सिद्ध करते हुए दूसरे के पक्ष को दोषपूर्ण सिद्ध कर देने वाला वाक्य समूह जल्प कहलाता है। तो यहाँ पे ये यानी कि जल्प और संजल्प के बीच में समझा रहे हैं कि ये यानी अभी यहाँ पे जल्प को बता रहे हैं कि जल्प क्या होता है कि अपने पक्ष को मजबूत करते हुए दूसरे के पक्ष को दोषपूर्ण सिद्ध करना, इसे जल्प यानी ये वाक्य समूह को जल्प कहलाता है। परंतु इस प्रकार कथारूप वाणी का समूह जल्प नहीं होता, प्रत्युत विलास रूप होता है। यानी परंतु इस प्रकार जो कथा रूप वाणी का जो समूह है ये जल्प नहीं होता, ये प्रत्युत विलास रूप होता है। इसीलिए तो संजल्प का प्रयोग हुआ है। यद्यपि कथारूपवाद अथवा शास्त्र में ही किसी निर्णायक या मध्यस्थ की अपेक्षा होती है, परंतु विचार रूप जल्प में किसी मध्यस्थ की जरूरत
जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे वे समझा रहे हैं कि यानी दूसरे प्रकार के जो वाद आदि होते हैं, शास्त्रार्थ वगैरह आदि होते हैं, उसमें किसी निर्णायक या मध्यस्थ की अपेक्षा रहती है, लेकिन जो विचार रूप जल्प होता है वहां मध्यस्थ की जरूर नहीं पड़ती। जो बात निर्णित हो चुकी है वह विचार रूप कहलाती है, यानी जो बात निर्णित हो गई है उसे विचार रूप कहते हैं। अतएव यहाँ सम्यक जल्प यानी संजल्प का प्रयोग हुआ है। सनकादिक मुनियों ने श्रुतियों का तात्पर्य का निरूपण किया है। ऐसी स्थिति में एक कथा कहने वाले और बाकी सब सुनने वाले, ऐसा तो यहाँ हो नहीं रहा, परंतु सब बोल रहे हैं और सभी सुन रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो यानी संजल्प जो हो रहा है, यानी कि सब लोग मिलके जो वार्तालाप जो कर रहे हैं वो समझा रहे हैं कि वे इस प्रकार का नहीं है कि कोई एक कहने वाला है और दूसरा एक कथा कहने वाला है, बाकी सब सुनने वाले हैं। यहाँ पे तो सभी बोल रहे हैं और सभी ही सुन रहे हैं। जब कोई एक बोल रहा है तो बाकी तरफ सब सुन रही है, जब दो दूसरी बोलेगी तो बाकी सब सुनेंगे, यानी सब बोल रहे हैं और सब सुन रहे हैं। इसका कारण यह है कि सबका चित्त भगवान में लगे हुए हैं, क्योंकि भगवान में सबके चित्त लगे हुए हैं, इसलिए सब वे बोल रहे हैं। इस प्रकार लौकिक में स्त्रियों की निपुणता होती है। जिस प्रकार लौकिक में स्त्रियों की निपुणता होती है, उसी प्रकार अलौकिकता में भी अपनी निपुणता सिद्ध हो रही है, यानी उनकी जो निपुणता है वो वे अलौकिक में भी सिद्ध हो रही है। क्योंकि लौकिकता में तो स्त्रियां निपुण होती ही है, लेकिन यहाँ पे वे अलौकिकता में भी निपुण है। भगवान के विषय में भी उनका ज्ञान कुशलता लिए हुए हैं और भी इसके कारण समझा रहे हैं। तो एक तो कारण हम देख चुके हैं कि उनका चित्त प्रभु में प्रवण हो चुका है और इसलिए वे सब यानी विचार रूप यानी वार्तालाप कर रहे हैं, और वो तो एक यानी भगवान में उनका चित्त लग जाने के कारण समझा रहे हैं। और उसके दूसरे भी कारण बता रहे हैं कि कुरु महापुरुष थे और धर्मिष्ठ थे, अतः उनके वंश में उत्पन्न होने वाले ज्ञान परायण तथा धार्मिक होवे यह उचित ही है। तो अभी उनके जो वंश के द्वारा उनके जो ज्ञान है, उनका जो ज्ञान है वो समझा रहे हैं कि कुरु महापुरुष थे और धर्मिष्ठ थे, अतः उनके वंश में उत्पन्न होने वाले ज्ञान परायण तथा धार्मिक होवे यह तो उचित ही है। उनमें भी फिर राजा युधिष्ठिर पूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त तथा परम ज्ञान संपन्न है, अतएव उनके नगर की स्त्रियां ज्ञान संपन्नता हो तो क्या आश्चर्य। तो यहाँ पे ये आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि उनको इस प्रकार का ज्ञान क्यों है, क्योंकि वे कुरु के यानी कुरु के वंश में उत्पन्न हुई है और उनका जो राजा भी है वो भी जो राजा युधिष्ठिर है वो भी ऐश्वर्य को प्राप्त तथा परम ज्ञान संपन्न है, इसलिए उनको इस प्रकार का ज्ञान होने में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। उन स्त्रियों के चित्त का भगवान परायण होना योग्य ही है। गीता जी में कहा है कि अन्य लोग भगवान के महात्म्य को इस रूप में नहीं जानते, वे दूसरों से सुनकर ही भगवान की उपासना करते हैं। इस न्याय से भी उनमें भगवत विषयक ज्ञान होना उचित है। तो यहाँ पे गीता जी का वाक्य से समझा रहे हैं कि गीता जी में कहा है कि जो अन्य जो लोग हैं वो भगवान के महात्म्य दूसरे से सुनकर भगवान की उपासना करते हैं। इस न्याय से भी उन्हें भगवत विषय ज्ञान होना उचित है। जी ये लास्ट पैराग्राफ थोड़ा हिंदी गुजराती सुबोधिनी जी में नहीं है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि वहां पे तो इस वाक्य के बाद ऐसा आया था कि यदि हम मान लें कि उन्हें ज्ञान है, जैसे कि उन्होंने अन्य से सुनकर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये कैसे मान ले कि वे कहने में भी कुशल हो। क्यों ज्ञान प्राप्त करना और कहना ये दो अलग बात है, लेकिन यहाँ में
जब क्योंकि यहाँ पे उनका भगवान चित्त उनके भगवान में परायण है और ये विषय ही ऐसा है जो मन का हरण करने वाला है, तो इनमें यानी इस प्रकार का क्या कहते हैं कि यानी वो प्रभु का जो भी यानी वर्णन है या प्रभु के बारे में, भगवान के बारे में वे कह सकती है, लेकिन ये आगे का थोड़ा जो अलग है, मैं कर लेता हूँ जिसे। अतः इन वार्तालापों को संजल्प नहीं कहा जा सकता, इस प्रसंग में और स्पष्ट किया है। यह वार्तालाप वेदों के मन रूपी तात्पर्य को भी हरने वाला है अथवा सबके कानों को एवं मन का हरण करने वाला वार्तालाप है। इस प्रकार का असाधारण वार्तालाप किसी भी स्थिति में संजल्प वाला अर्थ नहीं रखता, क्योंकि जिनके चित्त भगवान में लगे हुए हैं उनसे ही इस प्रकार की भगवत चर्चाएं निकलना संभव है। तो ये आप ये लास्ट पैराग्राफ थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, और जो पूर्व में इसे संजल्प कहते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि ऐसा संजल्प नहीं होता। सुबोधिनी जी, आपने हिंदी गुजराती में तो बहुत छोटा है, इसमें बड़ा करके थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। किसी को इसमें कोई शंका समाधान करने हो तो? हाँ, पहले ये कल्पेश भाई का जो प्रश्न है उसके ऊपर किसी को कुछ कहना हो तो? हाँ, जो संजल्प का प्रश्न है कल्पेश भाई का, कि आगे कहा कि भाई सम्यक संजल्प कहा और पीछे कहा कि संजल्प वाला अर्थ नहीं करना। पर ये जो वाद की प्रक्रिया में 3-4 प्रकार आते हैं, जैसे शास्त्रार्थ आता है, वाद होता है, वितंडा होता है और एक जल्प होता है, फिर कभी हम अनर्गल बातें करते हैं। तो इस तरह जो वार्तालाप के ये सब वेराइटीज है। अब उसमें जल्प भी उतना कैटेगरी उनकी अच्छी नहीं है, बट यहाँ पहले जो कहा कि सम्यक जल्प यानी विलासपूर्वक जल्प कहा, तो वहाँ क्योंकि ये जो स्त्रियां जो जिनको ज्ञान हो गई थी और वो जो सब अंदर अंदर सुन भी रही थी, बातें भी कर रही थी भगवान के स्वरूप का, तो वहाँ इसके लिए उसको संजल्प का, सम्यक जल्प है ना, सम्यक वार्तालाप। और वहाँ आगे जैसे आपने पढ़ा वैसे विलास रूप है, इसके लिए वो संजल्प है। और पीछे जो बात आई वो मैं ऐसा समझ कि जल्प, जो जल्पवाद है नहीं, यानी वो जल्प के संदर्भ में नहीं लेना, क्योंकि मूल में शब्द संजल्प है, इसलिए वहाँ संजल्प लिखा है ऐसा लगता है, पर वी शुड नॉट कंसीडर जल्प। एक अच्छा वार्तालाप था, ये समझ में आता है। हो गया समझ? और किसी को कुछ कहना पूछना हो इसमें? हाँ जी, मेरा एक प्रश्न था, ये जो आभासात में आया भगवान की समीपता में भी बहिर्मुख होने की स्थिति भगवान की इच्छा से हुई है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि यहाँ बहिर्मुखता को कैसे समझें। ये प्रश्न है। हाँ, किसी को करना हो समाधान तो? तेजस कुछ कह रहे हैं? जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये जो प्रभु की समीपता है, प्रभु साक्षात जो विराज रहे हैं, तो उसी वक्त भी अगर ऐसा वार्तालाप या तो बात जो वार्तालाप करने की जो उनको ये जो मन हो रहा है, तो उसके रेफरेंस में ही शायद बहिर्मुखता की स्थिति ऐसा लग रहा है कि उसको उस तरीके से शायद ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिखा रहा है कि जब प्रभु साक्षात हो तब तो सभी का मन और चित्त और सब इंद्रिया जो है वो प्रभु में ही लग जाती है।
तो ऐसा ना हो के फिर भी उनको ये वार्तालाप या तो जल्प करने का ये जो बात आ रही है उसे ही शायद वो बहिर्मुख की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन यहाँ रेफरेंस में तो आशीर्वाद की बात आ रही है ना, उसके संदर्भ में यहाँ पे बहिर्मुखता की बात कर रहे हैं, जो 18वें श्लोक में ब्राह्मणों के द्वारा जो आशीर्वाद दिया है। नहीं, वो तो बात हो गई ना, वो इस प्रकार सबका कार्य कहकर, यानी वो तो जो ब्राह्मण का जो कार्य था वो तो संपन्न हो गया। उसके बाद ये जो बात है वो तो स्त्रिया की हो रही है, तो वो जो है उसकी बात कर रहे हैं ना। ये जो बहिर्मुखता की बात आ रही है ये तो पूर्व में जो हो चुका उसके लिए कह रहे हैं ना। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो ब्राह्मण है वो भगवान की निर्गुण स्वरूप को नहीं समझ पाए, शायद इस दृष्टि में बहिर्मुखता आदि का कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यानी मैं इसको 19वां जो श्लोक है स्त्रियों के संदर्भ में समझ रहा हूँ, फिर जी वो स्पष्टता करे, क्योंकि हाँ, वो स्पष्ट हो नहीं पा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बहिर्मुखता आप कह रहे हैं ना, वो बहिर्मुख जिनकी स्थिति थी ना, वो भी भगवान की इच्छा के कारण थी, क्योंकि भगवान को सबका उद्धार करना था। तो यानी आपकी बात सही है, पर वो बहिर्मुख भी भगवान की इच्छा से हुई थी। तो एक तो भगवान के जिनको भगवान का सामीप्य प्राप्त था, और जो भगवान से डायरेक्टली सन्निधि में नहीं थी, या तो बहिर्मुखता थी जिस तरह, पर वो भी बहिर्मुखता भगवत इच्छा से कारण ही थी, और क्योंकि भगवान को सबका उद्धार करना था। हाँ, ये बात सही। स्पष्ट हुआ जाएगा। बहिर्मुखता का स्वरूप यहाँ स्पष्ट करना चाहिए। हाँ, वही वो उसको 18 के साथ ले या 19 के साथ, वो तो कंफ्यूजन अभी मुझे बना रहा है कि वो स्वरूप क्या लेना चाहिए और किसके साथ जुड़ना चाहिए। ऐसा है कि जो प्रसंग है वो तो दुख का है, भगवान पधार रहे हैं छोड़कर। तो ऐसी स्थिति में जो आरंभ में ये विषय का विचार हुआ कि पांडवों को रोना चाहिए था, वो विरह उनका दुस्तेज हो जाना चाहिए था, तो वो पांडवों ऐसे भगवान के पधार जाने के प्रसंग पर उस विरह को कैसे झेल सके। तो वहां पर उन्होंने 11वें श्लोक में ये निरूपण हुआ कि भी इतना सब होते हुए भी उन्होंने उस विरह दुख को झेल लिया, और उसके बाद ठाकुर जी की सेवा में जुट गए। तो विरहादि सहनम एवं क्रिया च, दो बातें, एक तो विरह सहन कर लिया, और यहाँ जो निरूपण किया गया वो सब प्रभु संबंधी क्रियाएं भी वो करने लगे। और भगवत सानिध्य भी बहिर्मुखत्वम, आपको स्मरण हो तो इसमें ये विषय आया था कि भगवान वहां विराज रहे थे और युधिष्ठिर और अर्जुन वो दो वहां एब्सेंट थे, वो उत्सव मना रहे थे। तो यहां उसे लेना चाहिए, ये उनकी बहिर्मुखता। तो इतना प्रेम, इतना प्रगाढ़ संबंध
इतने ठाकुर जी के इन सब के ऊपर उपकार, इतना सब होते हुए भी युधिष्ठिर और अर्जुन वो राज्य प्राप्ति के उत्सव में मग्न कैसे हो गए? ये उनकी एक तरह की बहिर्मुखता है। तो ये सब भगवान की इच्छा से ही हुआ, ऐसे समझना चाहिए। जी 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 हाँ जी 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 हुआ बहुत स्पष्ट। ये दंडवत प्रणाम। यहाँ पर ये प्रश्न था कि जो 20 नंबर का पेज है ना, उस पे दूसरी लाइन, यह वार्तालाप, पहली लाइन, यह वार्तालाप वेदों के मन रूपी तात्पर्य को भी हरने वाला है। वेदों के मन रूपी तात्पर्य से कैसे बाद में तो समझे कि सबके कानों एवं मन का हरण करने वाला है, लेकिन वेदों के मन रूपी तात्पर्य ये समझ नहीं पड़ा। मूल में जो सर्वश्रुति मनोहरः ये जो शब्द है उसका ये अनुवाद है। सर्वासाम श्रुतीनाम वेदानाम मनः तात्पर्यम हरति। सभी वेदों के मन के तात्पर्य को वो हरने वाला है। मतलब जी अभी भी वेदों के मन मतलब किस तरह से समझे, वो थोड़ा यहाँ ये कहा नहीं कि ये भगवान ऐसे जो हैं उत्तम श्लोक, उनमें इन लोगों ने, पूर्व की स्त्रियां हैं, उन्होंने अपना मन पिरो दिया है। ऐसी जो स्त्रियां हैं वो समस्त श्रुतियों के मन का हरण करने वाले भगवान के विषय में, भगवान कैसे हैं कि जिन्होंने समस्त श्रुतियों के मन को हर लिया है, ऐसे भगवान के विषय में वार्तालाप करने लगी। तो सर्वश्रुति मनोहरः यानी जो श्रुतियां हैं वो भगवान का ही तो गुण वर्णन करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि भगवान ऐसे हैं कि श्रुतियों के मन को आपने हर लिया है। हाँ जी अभी स्पष्ट हुआ। तो जी भगवान भी ऐसे है और वार्तालाप भी ऐसा है, ऐसा मतलब महाप्रभु जी कर रहे हैं। ये तो भगवान का विशेषण है ना, सर्वश्रुति मनोहरः, ऐसे भगवान। नहीं, यहाँ पे जो हिंदी में लिखा ना, यह वार्तालाप वेदों के मन रूपी तात्पर्य को भी हरने वाला है अथवा सबके कानों एवं मन का हरण करने वाला वार्तालाप है। तो मतलब वे भगवान भी ऐसे है और उनकी कथा भी ऐसी है, ऐसा समझ। हाँ, तो अब इसीलिए तो ये पुरस्त्री है वो ऐसे भगवान के संजल्प में उलझ गई ना। हाँ जी जी हाँ, प्रणाम जी। एक दिन बैठ गए। ठीक है, आज तो यहाँ